बिजली विभाग सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग जिसका नाम बिजली विभाग की जगह अगर भ्रष्टाचार विभाग भी हो तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। आज के समय में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो बिना बिजली के रह सकता है और हर एक इंसान को बिजली की जरूरत जरूर होती है। इसलिए हर एक इंसान विद्युत उपभोक्ता जरूर होता है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप एक विद्युत उपभोक्ता जरूर होंगे, क्योंकि बिना बिजली के तो आज के समय में रहना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और इस वजह से ही बिजली विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। और इस YouTube चैनल को मैंने 2017 में बनाया था, बिजली विभाग से परेशानी आने के बाद में और उसका कोई समाधान ना होने की वजह से। जब मेरे घर पे भी 60,000 रुपये का बिजली का बिल आया था, उसको सही करवाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। जबकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से था, मैं बिजली विभाग के हर एक खामी को जानता था, लेकिन बिजली विभाग को सरकार ने पब्लिक को लूटने के लिए एक छुट्टे सांड की तरह छोड़ा हुआ। इस बात को मैं अपनी कई सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग है जिसने सिर्फ पब्लिक को लूटने के लिए एक छुट्टे सांड की तरह खुलेआम छोड़ा हुआ है। आप देखिएगा अपनी जिंदगी में कोई भी इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि लाइफ में कभी भी उसको हजारों लाखों रुपए का ऐसा बिजली का बिल आया जो उसने कभी इस्तेमाल ही नहीं करी। उदाहरण के लिए, जैसे आपके घर पर 2,000 या 3,000 रुपए महीने का बिल आता है और आप हर महीने अपने बिजली के बिल को भरते हैं, लेकिन कभी भी 2-5 साल में 10 साल में एक बार आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा जब आपके यहाँ पर 10-20-50,000 या लाख रुपए का बिजली का बिल जरूर आया होगा, जो कि अनजस्टिफाइड होता है। और इसको लेकर के आप कभी भी कितनी भी फाइट करें, बिजली विभाग में कितनी भी शिकायतें करें, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब एक जोन के JEE से लेकर के आप ऊर्जा मंत्रालय तक भी अगर शिकायत करेंगे तो कभी भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस बात को मैं 101% हजारों बिल के एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूं, क्योंकि पिछले 2017 से, मतलब देखा जाए तो लगभग मुझे अब 8 साल से ज्यादा समय हो चुका है इस बिजली विभाग को जानते हुए। मेरे पास बिजली विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के भारत के लगभग हर राज्य की जितनी भी बिजली कंपनियां, सभी का डाटा है। अब वो डाटा कॉल रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी है, वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी है, ऑन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी है, और जितनी भी शिकायतें की गई हैं उसके फॉर्म में भी है, एक्सेल शीट के फॉर्म में भी है। मतलब हमारे पास बिजली विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के सभी तरह के फॉर्मेट में डेटाज अवेलेबल है, जिसको कि हम अपने इस YouTube चैनल पर शेयर करते हैं। भारत के किसी भी राज्य से कोई भी विद्युत उपभोक्ता जब हमसे जुड़ता है, उसको जो भी परेशानियां आती है उसको लेकर के हम हमेशा डेटा बनाते हैं। हम किसी का भी पर्सनल डेटा कहीं पर भी शेयर नहीं करते हैं। उनको हो रही परेशानियों को लेकर के हम एक डेटाबेस जरूर बनाते हैं। इसलिए हमको भारत के हर एक राज्य में जितनी भी बिजली कंपनियों से विद्युत उपभोक्ता को जो परेशानियां आती है, उनका पूरा प्रूफ के साथ में रिकॉर्ड होता है कि किस तरह से बिजली विभाग विद्युत उपभोक्ता को परेशान करता है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि बिजली विभाग सरकार का एकमात्र ऐसा विभाग है जो हर एक इंसान को जीवन में लूटता जरूर है। तो ये ऐसा आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं, हम घर पे जितना राशन लाते हैं हमें उतना ही पैसा देना होता है। हमारे मोबाइल में हम जितना रिचार्ज करते हैं हमें उतनी ही सर्विसेज मिलती है। हम अगर अपने बच्चों की स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस की बात करें तो हर कॉलेज या स्कूल के हिसाब से हम जितनी फीस देते हैं उस हिसाब से ही हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलता है। इसके अलावा मैं अन्य किसी, जैसे मैं अगर दूध की बात करूं, हमारे घर पर महीने में जितना भी दूध आता है उसके हिसाब से हमें पैसा देना होता है। जितनी भी मेडिसिन परचेस करते हैं उन मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमें पैसा देना होता है। मतलब कि हम कोई भी गुड्स या सर्विस की बात करें, मतलब सामान की या सर्विसेज की बात करें, तो हम जितना सामान या सर्विसेज लेते हैं उसके हिसाब से हमें पैसा जो है देना होता है। लेकिन बिजली विभाग सरकार का एक मात्र ऐसा विभाग है जहां पर कभी भी आपको कितना भी बिजली का बिल आ सकता है। आपके यहाँ पर अगर महीने में 2,000 रुपए की बिजली चलती है और आप हर महीने 2,000 रुपए का बिजली का बिल भरते हैं, फिर भी 2-5 साल में, 10 साल में एक बार आपके साथ ऐसा जरूर होगा कि आपके यहाँ पर 10-20-50,000 लाख रुपए का बिल जरूर आएगा, जबकि आप हर महीने बिजली का बिल समय पर भरते हैं। क्योंकि बिजली विभाग है ही ऐसा विभाग जो आपके बिजली बिल में इतने सारे चार्जेस लगा देता है कि आपको समझ में ही नहीं आता इन्होंने हमें चार्ज किस हिसाब से लगाए। देखिए, नॉर्मली अगर किसी घर पर 5 यूनिट दिन की खपत होती है या 10 यूनिट दिन की खपत होती है, हम उदाहरण के लिए बात करते हैं कि आपके यहाँ पर 5 यूनिट पर डे की खपत होती है, तो महीने की आपकी होती है 150 यूनिट। अब 150 यूनिट के अब बाकी चार्जेस सब कुछ मिला करके भी अगर हम बात करें तो कभी भी 1500 से 1800 रुपए के समथिंग आपका बिल आएगा, इससे ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि उसी घर पर जहाँ पर हर दिन 5, 7 या 10 यूनिट का कंजप्शन होता था, वहाँ पर एकदम से आपको कभी 50,000 या लाख रुपए का भी बिल देखने को मिल जाता है, जिसमें एक ही महीने के अंदर आपको लगभग 6,000 से 8,000 यूनिट का कंजप्शन दिख जाता है। और जब हम बिजली विभाग में इसकी शिकायत करने जाते हैं
तो वहाँ पर बिजली विभाग के जो जेई एई जो खासकर जोन में आपको अधिकारी मिलते हैं वो जेई या एई होते हैं। उनका ये कहना होता है कि मीटर में रीडिंग स्टोर हो गई थी, इस वजह से आपको इतने का बिल, इतना हज़ारों का बिल आया और आपने वो यूनिट जलाई है तभी आया। अब एक बात उनको समझ में नहीं आती, जो कंज्यूमर हर महीने अपना बिल समय पर भर रहा था, वो उसका पैसा जितना भी उसने जमा किया वो कहाँ गया? आपने तो ये बता दिया कि रीडिंग स्टोर हो गई। अरे भैया, रीडिंग स्टोर क्यों हो गई? आपका मीटर रीडर वहां पर टाइम पर जाता नहीं होगा, इसी वजह से रीडिंग स्टोर हुई है। और जो बंदे ने इतना बिल महीने का अभी तक भरते आया, वो पैसा कहाँ गया? बिजली विभाग कभी भी इसका कोई हिसाब नहीं देता है। और ज्यादातर ऐसा इसीलिए होता है कि 100 में से लगभग 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारे बिजली बिल में क्या गड़बड़ी है। बिजली विभाग कैसे हमें इतना हज़ारों का बिल भेज करके, बिल की वसूली करके हमें हज़ारों लाखों रुपए का चूना लगा रहा है। लेकिन ऐसा उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनको बिजली विभाग से संबंधित जानकारियां नहीं होती है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी व्यूअर्स होंगे, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर कोई 5 से 10 वीडियो भी देखी होंगी, तो आपको किसी भी एक वीडियो में ऐसा नहीं लगा होगा कि हमने गलत बात की। हम हमेशा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण को लेकर के ऐसे वीडियोस बनाते हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। आप चाहे कितने भी यूट्यूब चैनल को सर्च कर लीजिए, आप चाहे कितनी भी वेबसाइट को सर्च कर लीजिए, आप चाहे कितनी भी एप्लीकेशन या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को आप सर्च कर लीजिए, कहीं पर भी आपको ऐसी वीडियोस बिजली विभाग के खिलाफ देखने को नहीं मिलेगी जो हम बनाते हैं। क्योंकि इस बिजली विभाग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इस बिजली विभाग से एक बिल को सही करवाने के लिए मुझे पूरा 1 साल फाइट करना पड़ी थी, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से था और बिजली विभाग की हर एक गलती को मैं बहुत अच्छे से पकड़ते जा रहा था। और इनको लेकर के सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, मतलब जिस वजह से हम बिजली विभाग में शिकायतें कर करके थक जाते हैं लेकिन कभी भी हमारा काम नहीं होता। इस वजह से मैं इस बिजली विभाग के साथ में इस पूरे सिस्टम को भी एनालाइज कर रहा था कि ऐसा कौन सा कानून है जिस वजह से बिजली विभाग के अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, विद्युत उपभोक्ता को परेशान करते हैं और बेचारा विद्युत उपभोक्ता कुछ नहीं कर पाता। उसको लेकर के मुझे 1 साल में जो एक्सपीरियंस मिला था, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मैंने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी। और आज की डेट में पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, उनमें काम करने वाली जितनी भी बिजली कंपनियां हैं, मैं हर राज्य की बात जानकारी रखता हूं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार किस तरह से होता है, कैसा विद्युत उपभोक्ता को परेशान किया जाता है। लगभग पूरे भारत के हर राज्य से लोग हमसे जुड़े हुए हैं जो अपनी परेशानियों को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि बिजली विभाग किस तरह से हमें लूटता है, परेशान करता है, या झूठे बिजली चोरी केस में फंसा देता है, या गलत बिल बना करके या किसी भी तरह से कोई चालान बना करके उन्हें फंसा दिया जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि कोई भी बिजली चोर नहीं होता है। हो सकता है कि 100 में से 10 लोग बिजली चोरी भी कर रहे हो या 20 लोग बिजली चोरी भी कर रहे हो। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होना ही चाहिए। उसके लिए तो हम भी सपोर्ट करते हैं कि कोई बिजली चोरी करता है तो उसके खिलाफ बिजली विभाग को ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि वो जब तक जिंदा रहे कभी भी बिजली चोरी ना करे। लेकिन किसी भी एक गलत इंसान, मतलब जिसने कि बिजली चोरी नहीं करी है, उसको बिजली का कोई नॉलेज नहीं है, उससे कोई गलती हो जाती तो बिजली विभाग उसका हजारों लाखों रुपए का चालान बना देता है या कोई केस बना देता है। वहीं पर बिजली विभाग के जो अधिकारी होते हैं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ में मिल करके भ्रष्टाचार करते हैं, उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। चाहे आप कितने भी सबूत दे दो, बिजली विभाग के बड़े अधिकारी कभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्योंकि बिजली विभाग में भ्रष्टाचार का सिस्टम जो होता है वो नीचे से ऊपर तक जाता है, इसमें हर एक अधिकारी लिप्त होता है। इस वजह से कभी भी बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ आप कोई भी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करोगे बिजली विभाग में ही, तो कभी भी कोई काम नहीं होगा। बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाती है उसको लेकर के हम काफी सारी वीडियोस में बता चुके हैं। अगर आप उस तरीके से शिकायत करेंगे या उस प्रोसीजर के हिसाब से आप कार्रवाई करेंगे तो आप जरूर उस बिजली विभाग के अधिकारी के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं और उसे सस्पेंड भी करा सकते हैं। और बिजली विभाग को सबक सिखा सकते हैं कि आप कभी भी विद्युत उपभोक्ता को परेशान नहीं कर सकते। विद्युत उपभोक्ता अगर अपनी पर आ जाए तो बिजली विभाग के एक जेईई के एक ऊर्जा मंत्री तक को परेशान कर सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा करते नहीं है। वो यही सोचते हैं कि कहाँ हम बिजली विभाग के जोन में चक्कर लगाएंगे, परेशानियां उठाएंगे और वो अपना बिल भर देते हैं या इस तरह का कोई भी गलत चालान भर जाते हैं। जिस वजह से बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का मनोबल जो है वो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ होता है कि वो खुलेआम लोगों के साथ लूट करते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी जो पुराने व्यूअर्स हैं, क्योंकि इस चैनल की शुरुआत हुई थी 2017 में, ऐसे तो बहुत ही कम व्यूअर्स होंगे जो इतने लंबे समय से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को देख रहे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर व्यूअर्स तभी आता है जब मुझे बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या आती है और उनका समस्या का निवारण होने के बाद में वो कभी भी हमारी वीडियोस को शेयर नहीं करते कि ताकि और लोगों की मदद हो सके। जैसे वो परेशान थे, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल से हुई मदद की बेसिस पे वो किसी और को हमारी वीडियो शेयर करे ताकि और लोग जागरूक हो सके और बिजली विभाग की लूट से बच सके। ऐसा नहीं होता है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी व्यूअर्स आते हैं
99% लोग ऐसे ही होते हैं कि जब उनका काम हो जाता है वो कभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं आते। लेकिन देखिए, मैं तो इस यूट्यूब चैनल पर इसी सोच के साथ काम करता हूँ, रोज नई नई समस्याएं मुझे अपने यूट्यूब चैनल से, हमारी वेबसाइट bijliforum.com से, ईमेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जहां पर हमारी वीडियो शेयर होती है, कंटेंट शेयर होता है, वहां से हमें जानकारियां मिलती है और उसके बेसिस पे ही हम नए नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बिजली विभाग की हर एक परेशानी को लेकर के वीडियोस बनाते हैं। देखिए, ये काम तो मैं हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि बिजली विभाग ने जो मेरा 1 साल खराब किया था, वो उससे दुश्मनी निकालने के लिए मैं पूरा भारत को जागरूक करने का काम करूंगा। मेरा दुश्मनी निकालने का टारगेट बस यही है कि जिस तरह से मुझे परेशान किया गया था बिजली विभाग के द्वारा, मैं हर एक इंसान को इतना जागरूक कर दूंगा कि बिजली विभाग कभी भी किसी एक विद्युत उपभोक्ता को भी नहीं लूट पाएगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी कदम उठाना पड़ेगा। मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बिजली विभाग के हर एक समस्या के ऊपर वीडियोस बनाए डिटेल में, प्रूफ के साथ में, कि कोई भी परेशानी बिजली विभाग से आपको कैसे आएगी और उसका निवारण किस तरह से होगा। और इसके अलावा जितनी भी नई परेशानियां जो मुझे विद्युत उपभोक्ता से जो चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलती है, उस पर रिसर्च करके भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाता हूं, ताकि जितने भी नई परेशानियां जो आ रही हैं उनका भी सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जा सके और विद्युत उपभोक्ता की मदद की जा सके। लेकिन इसमें आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। और देखिए, मैं इतनी मेहनत जो विद्युत उपभोक्ता के लिए करता हूँ, वो वीडियो जब तक सभी भारतीयों के पास नहीं जाएगी, तब तक कभी भी इस मुहिम से आप नहीं जुड़ पाएंगे और इस बिजली विभाग से कभी भी भ्रष्टाचार से नहीं बच पाएंगे। और बिजली विभाग में जब तक आउटसोर्सिंग कर्मी होंगे और उनके अधिकारी गवर्नमेंट के होंगे, तब तक इस बिजली विभाग से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। बिजली विभाग से भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब इस बिजली विभाग को पूरी तरह से गवर्नमेंट का कर दिया जाए या पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया जाए। जब तक बिजली विभाग के अधिकारी गवर्नमेंट के होंगे और कर्मचारी आउटसोर्स कंपनी के, मतलब प्राइवेट कर्मचारी होंगे, तब तक इस बिजली विभाग से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और जब तक इसके ऊपर सरकार कोई काम नहीं करती है, तब तक तो विद्युत उपभोक्ता के साथ कुछ नहीं हो सकता। विद्युत उपभोक्ता के पास सिर्फ एक तरीका है कि आप जागरूक होइए, बिजली विभाग की हर एक गलतियों को पकड़िए और किस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाई करना है। उसके लिए आपको जागरूक और सतर्क दोनों होना होगा। और उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए अब तक 500 से ज्यादा वीडियो बना दिए। और आज की मैं अगर बात करूं, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस डेट पर मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर 510 प्लस वीडियोस हैं, मतलब 510 से ज्यादा वीडियोस इसके ऊपर अब तक अपलोड हो चुके हैं। आप सोचिए 2017 से अब तक मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कितनी मेहनत करी। आप सभी ने देखा होगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने आज तक किसी भी गेमिंग ऐप या किसी भी स्कैमिंग ऐप का कोई प्रमोशन नहीं किया। मैंने आज तक किसी भी ऐसी चीज का कोई प्रमोशन नहीं किया जिससे किसी का नुकसान हो, क्योंकि मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। अगर मेरे पास कोई ऐसी ऐप, सर्विस या कोई प्रोडक्ट आता है जिससे विद्युत उपभोक्ता का या किसी भी इंसान का फायदा होगा, तभी मैं उसका प्रचार करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। मुझे बहुत से ऐसे ऐप के प्रमोशन का मैसेज आता है कि सर आप एक 10 सेकंड का वीडियो डाल दीजिए, आपको 10,000 रुपए देंगे या 20,000 रुपए देंगे। लेकिन मैंने आज तक कभी भी ऐसे किसी ऐप का प्रमोशन नहीं करा जो मेरे इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड नहीं है। मेरा इस यूट्यूब चैनल को बनाने का उद्देश्य विद्युत उपभोक्ता को जागरूक करने का है। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी भी ऐप को इस पर प्रमोट कर दूं या किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर दूं जिससे कि मेरे व्यूअर्स का कोई लेना देना ही नहीं है। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ यही था कि बिजली विभाग जिस तरह से हर एक इंसान को लूटता है, उससे बचने के लिए आपको जागरूक होना ही पड़ेगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई है वो विद्युत उपभोक्ता के जागृति और संरक्षण के लिए बनाई है। लेकिन मुझे ज्यादातर लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जब भी किसी को बिजली विभाग से जब परेशानी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आकर के वीडियो देखता है और उसका जब काम भी हो जाता है तो बहुत सी बार तो आकर के कमेंट्स भी नहीं करते कि आपकी वीडियो से हमारी मदद हुई। ज्यादातर तो लोग नहीं करते हैं, उनका काम हो जाता है, वो यूट्यूब चैनल से चले जाते हैं। जबकि मैं कभी भी किसी को ऐसा नहीं बोलता कि आप इस वीडियो को लाइक करो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं हमेशा हर एक वीडियो में यही कहता हूं कि मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक बिजली विभाग की लूट से वो नहीं बच पाएंगे। उसके बाद में भी ज्यादातर लोग मेरी वीडियोस को शेयर नहीं करते। मेरा एक टारगेट है कि इस बिजली विभाग से मुझे भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म करना है। अब उसको लेकर के मुझे कितना भी समय लगे या पूरा जीवन मेरा इसी काम में चले, मैं इस काम को जब तक जीवित हूं तब तक इस काम को मैं करता रहूंगा। इसलिए इस YouTube चैनल के ऊपर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे वीडियोस को अगर काफी समय से देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरे चैनल की वीडियो को लाइक करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। किसी एक इंसान की भी मेरे इस चैनल से मदद हो जाती है आपके वीडियो शेयर करने से, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट इतना ही है कि मैं पूरे भारत के एक एक विद्युत उपभोक्ता को इतना जागरूक करना चाहता हूं कि बिजली विभाग कभी भी उनसे 1 रुपया भी ना लूट पाए। मेरा सिर्फ इतना टारगेट है। उसके लिए बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खासकर उन लोगों से तो जरूर शेयर कीजिए जो बिजली विभाग से परेशान है या किसी गलत चालान में या किसी गलत केस में या किसी गलत बिजली के बिल में या ज्यादा राशि के बिल में फंसे हुए हैं। बिजली विभाग से कहीं से भी उन्हें कोई भी परेशानी है तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। मैंने बहुत सारी बातें विद्युत उपभोक्ता को लेकर के और बिजली विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के बात की है।
तो इससे संबंधित अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या कोई फीडबैक मुझे देना चाहते हैं, कोई मतलब ऐसी चीज़ मुझसे शेयर करना चाहते हैं जो शायद अब तक मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्कस नहीं करी है, तो आप उसे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर रिसर्च करके बहुत जल्द वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अब से कोई भी ऐसा टॉपिक मुझे कोई भी हमारा व्यूअर्स शेयर करेगा जिसके बारे में अब तक वीडियोज़ नहीं बना था इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उसको लेकर के यदि वो मुझे कोई ऐसी जानकारी देते हैं जो यूट्यूब चैनल पर या कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं मिलती है, उसको लेकर के अगर मैं रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं तो उस बंदे को क्रेडिट मैं उस वीडियो में जरूर दूंगा। इसलिए विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा, बिजली विभाग तो उन्हें कदम कदम पर इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।